नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी, वड़ा कमेंट, हेलो। मेरा नाम है श्रीका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, दैट राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो, या और यू कैन से आर गिवन एज फॉलोज। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्ट्स के अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिए गए हैं एक एपी के। अब ना तो आपको ये बताना है कि सीरीज जो बनाने वाले हो वो एपी है या नहीं, ऑलरेडी आपको मेंशन्ड है ऑफ द एपी, यानी ये सीरीज ऑलरेडी एक एपी है। वह कॉमन डिफरेंस दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया तो एपी है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें 4 टर्म उस एपी के लिखने हैं। इस फर्स्ट टर्म को लगा के अगले शुरू के यानी 4 टर्म्स जो होंगे वो हमें लिखने होंगे फर्स्ट 4 टर्म्स। ये हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, अगला टर्म मिलेगा कैसे, ये सारी चीजें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें हमने अच्छे से सीखी थी। तो आइए शुरू करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो जैसा कि हमारे पास फर्स्ट है, इसमें हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 10 एंड d इज ऑल्सो इक्वल टू 10, यानी डिफरेंस भी 10 है और फर्स्ट टर्म भी 10 है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर द एपी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, द एपी सीरीज बी A1 A2 A3 A4 और 4 तक ही लिखना है ना, तो 4 तक ही रहने देते हैं। सो आप ये बताइए हमारे पास A1 क्या है, A1 मतलब हमारी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमें क्या गिवन है, A इक्वल्स टू 10। सो A1 इज इक्वल टू A विच इज इक्वल्स टू 10। अब हमें चाहिए हमारा A2, ये कैसे आएगा भैया, बहुत आसान है। कैसे, हमने समझा था कि अगर हमें अगली टर्म चाहिए तो जो पिछली टर्म है यानी A1 जो होगी उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे और हमारे पास अगली टर्म आ जाएगी यानी A2 आ जाएगा। सो A1 जनाब कितना है, 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 है, ये आ गया आपके पास 20। और ये आपको अब तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, 10 20 30 40 पूरा लिख सकते हो, बट फिर भी हम इसे पूरा शो करेंगे। अब हमें चाहिए A3, तो अब हम क्या करेंगे, पिछली टर्म में यानी A2 के अंदर अब हम ऐड कर देंगे क्या, D। सो A2 हमारा क्या आया, 20 आया, वी विल डू 20 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 30। लेट्स मूव ऑन। अब हमें चाहिए फोर्थ टर्म विच इज A4 इक्वल्स टू A3 प्लस D विच विल बी कितना आया, 30 आया था ना, 30 प्लस में 10 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 40। और ये आ गई आपकी पहली 4 टर्म्स जो हमें निकालनी थी। अब हम इन्हें फटाफट लिख देंगे, दैट द फर्स्ट 4 terms of the AP are 10, 20, 30 and 40। ठीक है, शुरू की 4 ही निकालनी है आपको, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर। 10 20 30 40 हमारी शुरू की 4 टर्म्स होंगी। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में क्या है, a यानी आपकी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -2 एंड जो d है वो 0 है। ओके हैं, कॉमन डिफरेंस 0 है। जी जनाब, बिल्कुल हो सकता है। जो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप उसे देख सकते हो। उसमें हमने समझा था कि भैया कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और यहाँ तक कि 0 भी हो सकता है। तो डिफरेंस 0 चलेगा, बोले 0 है तो फिर क्या होगा, फिर वो सेम नंबर ही चलता जाएगा। पर सीरीज तो बन रही है, डिफरेंस तो सेम है, ऐसा तो नहीं है एक में 1 आ गया, अगली में 3 डिफरेंस आ रहा है, उसमें 4 आ रहा है, फिर दोबारा 2 आ रहा है। एक सीक्वेंस तो चल रहा है ना कि सब में 0 डिफरेंस है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो हमें शुरू की 4 टर्म लिखनी है, डिफरेंस 0 है, सीधा समझ में आ गया होगा। शुरू की 4 टर्म -2 और -2 ही होने वाली है। पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दैट भैया गिवन है हमें a इज इक्वल्स टू -2 एंड और क्या दिया है कि d जो है वो इक्वल टू है 0 के। सो यहाँ पे अगर हम देखें, शो कर ही देते हैं, चलो A1 इक्वल हो जाएगा A के विच इज इक्वल्स टू -2, तो A2 आ जाएगा हमारा A1 प्लस में D विच इज -2 प्लस में 0 जो हमें देगा -2। A3 निकालते जाओगे तो भी ये आएगा A2 प्लस में D विच इज -2 प्लस में 0, फिर से आएगा आपका -2। A4 फिर लिख दो भैया A3 प्लस में D जो कि है -2 प्लस में 0, फिर आएगा
2। ये खाली मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है। चाहो तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे हमारी पहली 4 टर्म्स, द फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP are -2, -2, -2, -2। देखो AP के लिए हमने क्या पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि भैया एक फिक्स नंबर की सीरीज हो और उसमें जो आगे नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस भी क्या हो, फिक्स्ड होगा, यानी कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कॉमन ही तो है, यहाँ पे -2 आगे -2 फिर -2 फिर -2 0 का डिफरेंस चल रहा है, सीरीज बन रखी है, तो इसीलिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये हो जाएगा आपके सेकंड वाले पार्ट का आंसर कि पहले 4 टर्म हमारी -2 -2 -2 ही है। अब चलो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। और हाँ, अगर अब तक आपको समझ में आ गया हो कि 4 टर्म शुरू के हम कैसे निकालते हैं, जनाब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं, थर्ड में हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म 4 एंड द डिफरेंस इज -3। ठीक है, चलेगा, ये सेम चीज गिवन में डाल दीजिएगा डिट्टो। उसके बाद आ जाएगा आपका A1 इक्वल्स टू, अच्छा A1 वगैरह क्या है, सेम जो पहले में लिखा था ना, लेट अस कंसीडर द सीरीज ऑफ लाइक A1 A2 A3 A4, वही वो एक लाइन सबके अंदर फिक्स है, लिख देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका A1 इक्वल्स टू A विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, A2 चाहिए हमें, जो हो जाएगा आपका A1 प्लस में D, जो हमें देगा A1 क्या है 4 है, प्लस में -3। देखो जैसे मैंने कहा था कि डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस नेगेटिव हो गया। अब कहोगे नेगेटिव हो गया, पर वो डेफिनेशन बताई थी ना इसमें एक्सप्लेनेशन वीडियो में, उसमें तो कहा था ऐड होता है, तो ऐड है नेगेटिव कैसे भैया, इंटीजर में पढ़ के तो आए हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 घटा दो, सीधी सी बात है। सो 4 में से आपका 3 चला गया, आपके पास बच जाएगा 1। चलो अगला निकालते हैं A3, जो आ जाएगा आपका A2 प्लस में D। A2 अपना कितना आया, 1 आया। आप बताइए फटाफट से बताइए, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 3 -3 में से 1 गया, माइनस का 2 बच जाएगा आपके पास। तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 2। 3 टर्म आ गई है, लास्ट टर्म हमें निकालनी है, दैट इज A4। तो ये आ जाएगा आपका A3 प्लस में D विच इज -2 प्लस में -3। अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, प्लस माइनस 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 प्लस, 3 2 5, साइन आएगा किसका, माइनस का। तो ये आ गया आपका -5। देखो ये बहुत बेसिक्स है, इंटीजर पढ़ना शुरू किया था तब से हम ये करते आ रहे हैं। प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये बन गया माइनस का 3, फिर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हमने 3 2 5 को जोड़ दिया, इसीलिए 5 आ गया हमारा, साइन माइनस वाले का लगेगा, तो ये आ गया आपका माइनस। 4 टर्म बन गई, लिख दो। चलो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर, कितनी है, शुरुआत हुई थी हमारी किससे, 4 से। सो 4 1, फिर मिला माइनस का 2, फिर मिला माइनस का 5, सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है, -3 का है। आगे बढ़े, ये हो गया आपके थर्ड पार्ट का आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट के ऊपर, दैट इज A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि हाफ है, 0.5 ले सकते हो ऐसे आप चाहो तो, या फिर आधे के साथ भी काम चला सकते हो, यानी फ्रैक्शन के अंदर भी चलाना चाहो तो चला सकते हो। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे सेम, लेट अस कंसीडर द सेम, वही आ जाएगा, लेट अस कंसीडर द गिवन सीरीज एज A1 A2 A3 A4, और जो हमें गिवन है वो लिख दिया। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पे कि भैया A1 इक्वल होगा A के, जो कि है -1। मुझे निकालना है A2, तो ये आ जाएगा A1 प्लस में D, A1 इज -1, प्लस में आएगा कितना, 1/2। अच्छा बताइए अब यहाँ पे कितना आने वाला है, कितना आएगा, तो ये तो बेसिक्स अलग रहे, फ्रैक्शंस है, एडिशन करना है, इट्स वेरी इजी, यू नो, या इट्स वेरी इजी। नीचे 2 है, यहाँ पे 1 होगा, बिकॉज -1 है, तो नीचे आप 1 लिख सकते हो फ्रैक्शन के अंदर। एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, ऊपर भी तो 2 चला जाएगा, ये हो गया आपका माइनस का 2। -2 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, अब 2 में से 1 घटा दो, कितना बच गया जनाब आपके पास बच जाएगा सिर्फ 1। तो ये आ गया आपका 1/2। क्या ये सही है, क्या ये सही है, हाँ सही है, सही है, नहीं है सही, क्यों, माइनस का साइन में तो लगेगा, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 आ गया ना, माइनस का बड़ा वाला नंबर है, उसके साथ जो साइन होगा वही हम लगाएंगे, तो ये -1/2 होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म, तो ये हो जाएगा A2 प्लस में D। A2 आपका -1/2 है, प्लस में 1/2 यहाँ हम ले लेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जरा, 0/2 आएगा, जिसे आप 0 लिख सकते हो, ठीक है, 0/2 अल्टीमेटली इट गोज टू 0। तो ये आ गया आपका 0। अगला निकालते हैं A4 आ जाएगा आपका A3 प्लस में D। A3 प्लस D कितना हो जाएगा, A3 जनाब 0 है, प्लस में 1/2, 0 के साथ कुछ भी जोड़ लो,
वही नंबर देगा वापस से आपको 1/2 आ गया। तो ये हमारी 4 टर्म्स बन गई हैं, लिख दो इन्हें। द फर्स्ट 4 टर्म्स आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AB। और हमें क्या क्या मिला था, माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 1/2, उसके बाद 0 एंड उसके बाद 1/2 विच इज ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपकी पहली 4 टर्म्स हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप फ्रैक्शन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको चाहे कुछ भी दे दे, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे, डेसिमल फॉर्म में दे, इसे भी आप डेसिमल में कर सकते थे। चाहते तो 1/2 को हम यहाँ पे 0.5 लिख सकते थे, तब भी हमें यही आंसर्स मिलने वाले थे। सो आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट के ऊपर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, डेसिमल्स। चलो अब इसे करके देखते हैं। सब इजी रहेगा, किसी भी तरीके का नंबर मिल जाए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपने कब पता होगा जब रटा नहीं होगा, समझा होगा, और उसके लिए आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे आप अच्छे से एक एक टॉपिक को समझ सकते हो जो भी चैप्टर 5 में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या है आपके पास, पहली टर्म है -1.25 एंड द डिफरेंस इज -0.25। वेरी इजी, वेरी इजी, दोनों ही माइनस के चलेगा। देखो सब आ जाएगा वही। लेट अस कंसीडर द सीरीज एज A1 A2 A3 A4, बस A4 तक ही चलाना है। गिवन जो भी है हमें वो लिख दिया। अब हमारे पास क्या है भैया, A1 है हमारा A जो कि है -1.25। ओके, हमें निकालना है A2 जो होता है A1 प्लस में D। तो A1 जनाब हमारा -1.25 है, जिसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं D, दैट इज माइनस का 0.25। सो -0.25 कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब माइनस करना है ना। इसके आगे का भी तो साइन देखो, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1.25 में आपको जोड़ देना है 0.25। सो 1 तो वैसे रहेगा, 25 50 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस के अंदर 0.50। ठीक है, दिस इज योर A2 सेकेंड टर्म। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। A3 A2 प्लस में D कर दो, वेरी इजी। A2 प्लस में D, ये सीरीज तो याद हो गई होगी ना कि अगला टर्म हमें कैसे लाना है, पिछले टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देना है, जो भी आपको गिवन होगा वो। सो ये आ गई आपकी A2 प्लस में D। A2 कितना आया जनाब, -1.50 आया। इसमें प्लस कर देंगे D जो कि है -0.25, प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा, 1 का 1 वही रहेगा, -1.75। ठीक है, -1.75 आ गया। आगे बढ़ते हैं, A4 निकालना है हमें। ये हो जाएगा A3 प्लस में D, -1.75 आया, प्लस कर देंगे माइनस का 0.25 जो कि हमारा डिफरेंस है। अब वही बात, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। एक कैरी दे दी, 7 और 2 आपके 9 हो जाएंगे, प्लस एक कैरी दे दी तो वो 10 हो गया, 0 लगा दो। फिर एक कैरी आगे चला जाएगा, 1 के पास, 1 पे 1 आ गया, 2 बन गया, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2। 4 टर्म लिखनी थी वो हमने निकाल दिया। सो यू कैन राइट हियर दैट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AB अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर, क्या क्या है, हमारी पहली टर्म है -1.25, देन -1.50, देन -1.75। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, 75 को यहाँ से हट जाएगा ये। अच्छा, नीचे की साइड लिख दे रही हूँ -1.75 एंड द लास्ट इज -2। ये हमारी 4 टर्म्स हो गई हैं, और इसी के साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 5.1 का, वो हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा अच्छे से समझ में आया होगा कि पहली 4 टर्म कैसा भी नंबर दे दिया गया हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डिफरेंस चाहे 0 हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, या फिर नंबर डेसिमल में हो या फ्रैक्शन के अंदर हो, हम पहली 4 टर्म कैसे लिखेंगे किसी भी AP की, समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।